जीवन में हम सभी को कभी ना कभी ऐसे समय का सामना करना पड़ता है जब हम अपनी मेहनत और क्षमता के बावजूद मनचाही सफलता नहीं पा पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम गलतियां करते हैं या हमारी सोच हमें कहीं ना कहीं रोकती है। यह सवाल तब और भी अहम हो जाता है जब हम ट्रेडिंग की दुनिया में प्रवेश करते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ शेयर खरीदना और बेचना नहीं है, यह दिमाग और भावनाओं का खेल है। यह वह खेल है जहां सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती है। यदि हम इस खेल में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारे पास आएगी। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। इस संघर्ष को समझने के लिए ट्रेडिंग इन द जॉन नामक पुस्तक को दुनिया भर के व्यापारियों के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है। यह पुस्तक न केवल एक व्यापारी के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने दिमाग के खेल को जीतना चाहता है। ट्रेडिंग की दुनिया किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं है, जहां हर मोड़ पर डर और लालच आपकी परीक्षा लेते हैं। जब हम शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो हमारे मन में कई तरह के डर और लालच होते हैं। हमें डर लगता है कि कहीं हमारे खरीदे हुए शेयर का दाम गिर न जाए, और जब मुनाफा होने लगता है तो हम और अधिक मुनाफे की उम्मीद करने लगते हैं। ये भावनाएं हमें गलत फैसले लेने के लिए प्रेरित करती हैं। मार्क डगलस की किताब हमें बताती है कि शेयर बाजार को समझने से पहले हमें खुद को समझना जरूरी है। ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है जिसमें सफलता पाने के लिए हमें अनुशासन, निरंतरता और भावनाओं से दूर रहने की आवश्यकता होती है। हमें नुकसान से डरना नहीं चाहिए और न ही मुनाफे से ज्यादा लगाव रखना चाहिए। जब हम अपने डर और लालच पर काबू पा लेते हैं तो हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हमारे सभी फैसले सोच समझ कर लिए जाते हैं। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और बाजार को बिना किसी पक्षपात के देख पाते हैं। यह किताब सिर्फ ट्रेडिंग के तरीके ही नहीं सिखाती, बल्कि यह आपको खुद को बेहतर ढंग से जानने में भी मदद करती है। इससे मिलने वाली सीखें सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आप न सिर्फ बाजार की गहराइयों को समझेंगे बल्कि खुद को भी एक नए नजरिए से देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि ट्रेडिंग की दुनिया में आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए मिलकर सीखें, बदलें और सफलता की नई कहानी लिखें। चैप्टर 1 मार्क डगलस के अनुसार शेयर बाजार में सफल होने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: कंपनी के बारे में जानकारी, बाजार की चाल को समझना और सबसे महत्वपूर्ण, आपका दिमाग। ज्यादातर लोग पहले यह पता लगाते हैं कि कंपनी कितनी मजबूत है। इसके बाद वे बाजार के रुझानों को देखकर यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि कीमतें कब बढ़ेंगी या घटेंगी। लेकिन डगलस कहते हैं कि असली सफलता आपके दिमाग से आती है। आपको शांत रहना होगा, लालच और डर से बचना होगा और नुकसान होने पर भी हिम्मत नहीं हारनी होगी। जो लोग इन तीनों चीजों को समझ लेते हैं वे ही शेयर बाजार में कामयाब होते हैं। शेयर बाजार में सिर्फ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस से काम नहीं चलता। आपको अपनी सोच और भावनाओं को भी समझना होगा। अक्सर बाजार में जो हो रहा होता है और जो ट्रेडर्स सोचते हैं उसमें फर्क होता है। इसलिए शेयर बाजार में सफल होने के लिए अपनी मानसिक स्थिति पर काम करना जरूरी है। कई बार ट्रेडर्स पैसा कमाने के बाद भी खुश नहीं होते। वे सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उन्हें हमेशा लगता है कि वे और भी ज्यादा कमा सकते थे। इसीलिए अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना जरूरी है। शेयर बाजार में 2 तरह के व्यापारी होते हैं, एक जो हमेशा मुनाफा कमाता है और दूसरा जो लगातार नुकसान उठाता है। सफल व्यापारी और असफल व्यापारी के बीच का मुख्य अंतर उनकी मानसिक तैयारी है। सफल व्यापारी ट्रेडिंग में मानसिक विश्लेषण को शामिल करते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें कितना पैसा कमाना है, कितना जोखिम लेना है, बाजार की दिशा क्या है और कब बाहर निकलना है। वे अंधविश्वास या भावनाओं में बहकर व्यापार नहीं करते हैं, वे जोखिम प्रबंधन के साथ व्यापार करते हैं। सफल व्यापारियों की सोच दूसरों से अलग होती है। चाहे कैसी भी स्थिति हो, वे शांत, अनुशासित और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। यही उनकी सफलता का असली रहस्य है। वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और तर्कसंगत निर्णय लेते हैं। वे जानते हैं कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन वे अपनी रणनीति पर टिके रहते हैं। शेयर बाजार में डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, इंजीनियर, अधिकारी और सेवानिवृत्त लोग भी पैसा खो सकते हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि उनके पास सही ट्रेडिंग मानसिकता की कमी है। शेयर बाजार में सफल होने के लिए जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिना सोचे समझे जोखिम लें। जोखिम को स्वीकार करना और सही समय पर नुकसान को कम करना सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग कौशल है। जब आप इस कौशल में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप शेयर बाजार के डर को दूर कर सकते हैं। यदि आप एक व्यापारी की तरह सोचते हैं, तो जोखिम लेना एक कौशल बन जाता है। यह कौशल आपको बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता है और आपको बाजार से आगे निकलने में मदद करता है। ट्रेडिंग मानसिकता आपको यह सिखाती है कि आपको प्रत्येक व्यापार में कितना पैसा खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। बाजार में लाभ और हानि हमेशा होते रहेंगे। जीवन में कोई भी स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अगर हम इस बात को समझ लेते हैं, तो शेयर बाजार में ट्रेडिंग को शांति और आत्मविश्वास के साथ देख सकते हैं। बहुत से लोग शेयर बाजार में इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि वे भावनाओं में बहकर ट्रेडिंग करते हैं। उन्हें लगता है कि हर ट्रेड से उन्हें मुनाफा होगा, लेकिन यह सोचना गलत है। शेयर बाजार में सफलता तभी मिलती है जब आप अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं और हर ट्रेड को योजना बनाकर करते हैं। रिस्क लेना डरावना इसलिए लगता है क्योंकि हम इसे डर की तरह देखते हैं, न कि मौके की तरह। जैसे अगर आप पहली बार मंच पर भाषण देने जा रहे हैं, तो आपको डर लगेगा। यही डर आपको रिस्क लेने से भी रोकता है। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, आपका डर कम हो जाता है। इसी तरह ट्रेडिंग में भी जब आप सही रिस्क मैनेजमेंट सीखते हैं और लगातार उस पर काम करते हैं, तो बाजार का डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मेंटल एनालिसिस हमें सिखाता है कि अपनी भावनाओं को पहचानें, हर ट्रेड को योजना बनाकर करें और लाभ और हानि दोनों को स्वीकार करें। बाजार में वे लोग सफल होते हैं जो जानते हैं कि वे कितना खो सकते हैं और कब रुकना है। वे कभी भी बिना सोचे समझे ट्रेडिंग नहीं करते। ट्रेडिंग का मुख्य लक्ष्य हर बार लाभ कमाना नहीं है, बल्कि नुकसान को संभालना और अपने जोखिम को नियंत्रण में रखना है। यदि आप हर व्यापार में योजना बनाकर आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे आप बाजार के उतार चढ़ाव से डरना बंद कर देंगे। बाजार में होने वाले हर उतार चढ़ाव का सामना आप आत्मविश्वास के साथ करेंगे। मार्क डगलस कहते हैं कि जोखिम स्वीकार करना ही सबसे बड़ा कौशल है। जब आप इसे सीख लेंगे, तो शेयर बाजार में आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाजार में सिर्फ वही लोग जीतते हैं जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और अपने भावनाओं पर काबू पाना जानते हैं। याद रखें, सफलता आपके हाथ में है। बाजार को समझें, अपने अंदर की कमजोरी को पहचानें और फिर एक मजबूत व्यापार मानसिकता के साथ आगे बढ़ें। यही रास्ता आपको सफलता की ओर ले जाएगा। चैप्टर 2 ट्रेडिंग व्यवसाय में लोग अक्सर जल्दी पैसा कमाने के लालच में आते हैं। उन्हें लगता है कि यहां कोई पाबंदी नहीं है और वे अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। यह आजादी उन्हें अच्छी लगती है, लेकिन यह खतरनाक भी हो सकती है। कई लोग बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करते हैं और अपना पैसा गंवा देते हैं। इसकी वजह यह है कि वे मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। जब ट्रेडिंग उनके हिसाब से नहीं चलती, तो वे घबरा जाते हैं। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो मुश्किल समय में भी शांत रहता है। शेयर बाजार में हमेशा नए मौके मिलते रहते हैं, लेकिन उनका सही फायदा उठाना जरूरी है। इसके लिए मानसिक रूप से मजबूत होना और सोच समझकर फैसले लेना जरूरी है। लेखक हमें एक छोटे बच्चे से सीखने की सलाह देते हैं जो हर चीज में उत्सुक होता है और हर काम में आनंद ढूंढता है। ट्रेडिंग में भी यही रवैया जरूरी है। हमें हर ट्रेड को सीखने और आनंद लेने का एक मौका मानना चाहिए, बजाय इसके कि हम तनाव में घुल रहे हों। ट्रेडिंग में अनुशासन बनाए रखना सबसे जरूरी है। नुकसान से बचने के लिए अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। शेयर बाजार किसी को भी मानसिक स्थिरता नहीं सिखाता। यहां कोई ऐसा नियम नहीं है जो गारंटी दे कि आज की कीमत कल की ओपनिंग प्राइस के समान होगी। जब आप किसी ट्रेड में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले यह तय करना चाहिए कि आप कितना जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। यही सोच एक जिम्मेदार और सफल ट्रेडर की नींव रखती है। ट्रेडिंग के दौरान कई समस्याएं सामने आती हैं, जिनका सामना एक ट्रेडर को करना पड़ता है। लेखक इन समस्याओं को 3 मुख्य बिंदुओं में बांटते हैं। पहला, नियमों की कमी। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसमें कोई निश्चित नियम नहीं होते। खेल या जीवन की हर गतिविधि में कुछ नियम कायदे होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में आपको अपने नियम खुद बनाने होते हैं। ट्रेडिंग में सफलता के लिए अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना और पुरस्कारों के लालच से बचना बहुत जरूरी है। जब आपको मुनाफा हो, तो उसका श्रेय खुद को दें, और जब नुकसान हो, तो बाजार
या किस्मत को दोष देने की बजाय अपनी गलतियों से सीखें। लगातार सिर्फ मुनाफे के लिए ट्रेडिंग करना या ओवर ट्रेडिंग करना आपके मानसिक और आर्थिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सही मानसिकता जरूरी है। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपको आत्मनियंत्रण और अनुशासन सिखाता है। बाजार में हर पल बदलाव होता रहता है, इसलिए आपको बाजार के साथ तालमेल बिठाना और उसके हिसाब से खुद को ढालना सीखना होगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और हर परिस्थिति में शांत रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो बाजार आपको हरा देगा। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए अनुशासन, मानसिक संतुलन और जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। बाजार में हमेशा मौके मिलते रहते हैं, लेकिन उनका फायदा उठाना आपके मानसिक कौशल पर निर्भर करता है। इसलिए जब भी आप ट्रेडिंग करें तो बाजार को दोष देने या भाग्य को कोसने के बजाय अपनी जिम्मेदारी समझें। बाजार में मौके तो बहुत हैं, लेकिन उनका फायदा उठाना आपके ऊपर है। ट्रेडिंग सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। इसे स्वीकार करना सफलता की ओर पहला कदम है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। जिम्मेदारी लेना एक मां की तरह है जो अपने बीमार बच्चे की देखभाल करती है, पूरी निष्ठा, धैर्य और समर्पण के साथ। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए यह समझना जरूरी है कि हर जीत और हार की जिम्मेदारी आपकी है। अपनी गलतियों और सफलताओं की जिम्मेदारी समझना ही आपको एक कुशल और सफल ट्रेडर बना सकता है। ट्रेडिंग एक कला है और इस कला को निखारने के लिए जिम्मेदारी का बोझ उठाना जरूरी है। ट्रेडिंग में डर सबसे बड़ी रुकावट है। जब आप डर को काबू में कर लेते हैं तो गलतियां कम हो जाती हैं। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको एक ट्रेडर की तरह सोचना और नई चीजें सीखते रहना होगा। डर और लापरवाही से बचें और हर फैसला आत्मविश्वास से लें। उम्मीदों और भावनाओं के आधार पर ट्रेडिंग न करें, क्योंकि इससे गलत फैसले हो सकते हैं। एक अच्छा ट्रेडर वह है जो जीत से उत्साहित ना हो और हार से निराश ना हो, बल्कि शांत रहे। ट्रेडिंग पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन नुकसान होने पर आपका रवैया मायने रखता है। क्या आप नुकसान से सीखते हैं या बाजार को दोष देते हैं? यह याद रखें कि कौशल हमेशा पूर्ण नहीं होता, लेकिन जीतने का जज्बा और जिम्मेदारी की भावना जरूरी है। डर और लालच नए ट्रेडर्स के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अच्छे ट्रेड छूट जाते हैं और लालच से बुरे ट्रेड और नुकसान देते हैं। ट्रेडिंग में अक्सर देखा जाता है कि जब कोई लगातार जीतता है तो वह अपनी सफलता को हल्के में लेने लगता है। इससे वह ज्यादा ट्रेडिंग करने लगता है, नियमों को तोड़ता है और अंत में अपना पैसा खो देता है। यह व्यवहार बुरा है और यह दिखाता है कि ट्रेडर ने जिम्मेदारी लेना नहीं सीखा है। सफलता का राज आत्मविश्वास और धैर्य के बीच संतुलन बनाए रखना है। बाजार किसी की गलती से प्रभावित नहीं होता, यह अपनी गति से चलता है और ट्रेडर को इसे समझना होता है। अगर आप अपनी गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेते तो आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। हारने पर बाजार को दोष देना आसान है, लेकिन सच यह है कि बाजार न तो दोस्त है और न ही दुश्मन। यह हमेशा मौके देता है, लेकिन उनका सही उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। एक ट्रेडर की सफलता की कुंजी है जीत का नजरिया रखना। अपनी हार और जीत के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, बाजार नहीं। लेखक मार्क डगलस कहते हैं कि बाजार से लड़ने का मतलब है खुद से लड़ना और अपनी जिम्मेदारियों से भागने का मतलब है अपनी सफलता का रास्ता खुद बंद करना। मार्क डगलस अपने इस अध्याय में हमें समझाते हैं कि ट्रेडिंग में लगातार सफलता पाने के लिए एक स्थिर मानसिक स्थिति बहुत जरूरी है। यह स्थिति अच्छी ट्रेडिंग रणनीतियों और समझदारी पर आधारित होती है। जब आप अपने पैसों से ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हर कदम पर जिम्मेदारी महसूस होती है, लेकिन जब आप किसी और के पैसों से ट्रेडिंग करते हैं तो आपके फैसलों में उतनी गंभीरता नहीं रहती है। ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, यह एक कला और एक मानसिकता भी है। जब आप इसे एक कला के रूप में देखते हैं तो आप इसके हर पहलू का आनंद ले पाते हैं। ट्रेडिंग के लिए सिर्फ तकनीकी ज्ञान ही काफी नहीं है, मानसिक स्थिरता भी बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हर बार जीतना संभव नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा मुश्किल ही रहेगा। ट्रेडिंग करते समय अक्सर ऐसा लगता है कि बाजार हमारे खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन असल में यह हमारा दिमाग होता है जो हमें ऐसा सोचने पर मजबूर करता है। बाजार हमें लगातार जानकारी देता रहता है, लेकिन हम अक्सर गलत निर्णय और धारणाओं के कारण इसे समझ नहीं पाते हैं।
इससे हम नुकसान के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। दरअसल ट्रेडर का असली संघर्ष बाजार के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने डर, असुरक्षा और अंदरूनी संघर्षों से होता है। यह मानसिक प्रतिरोध ही हमें सही फैसले लेने से रोकता है। मार्क डगलस कहते हैं कि हमें बाजार की हर बात को खुले दिमाग से स्वीकार करना चाहिए। ट्रेडिंग में जोखिम को समझना और स्वीकार करना बहुत जरूरी है। अगर आप परिणामों से डरते हैं, तो आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। डर आपके विचारों और नजरिए को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। बाजार हमेशा बदलता रहता है, इसलिए आपको अनिश्चितता को स्वीकार करना होगा। जब आप अपने अंदर के डर को दूर कर लेते हैं, तो ट्रेडिंग आसान हो जाती है। डर के बिना जोखिम लेना स्वाभाविक लगता है। कई बार बाजार में खतरे की स्थिति में ट्रेडर्स घबरा जाते हैं और गलत फैसले लेते हैं। इससे उनका लाभ कम होता है और आत्मविश्वास भी गिरता है। ऐसे समय में मानसिक स्थिरता और धैर्य बहुत जरूरी है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी होगी। लापरवाही से ट्रेडिंग न करें और नई सोच को अपनाएं। बाजार में रोज नए बदलाव होते हैं, जिन्हें समझकर अपनी रणनीति में सुधार करना जरूरी है। अगर आप खुले दिमाग से काम करते हैं, तो बाजार से मनचाहा लाभ पा सकते हैं। ट्रेडिंग में मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। जब आपका मन स्थिर होता है, तो आप बाजार की अनिश्चितता को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। गलत विचारों को त्यागना फायदेमंद होगा। डगलस कहते हैं कि बाजार से आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार हैं। इसलिए अपनी सोच को स्पष्ट और सकारात्मक रखें। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे, तो हर चुनौती का सामना आसानी से कर पाएंगे। लेखक मार्क डगलस इस अध्याय में हमें बताते हैं कि शेयर बाजार में सफलता सिर्फ तकनीकी ज्ञान से नहीं मिलती, बल्कि आपकी सोच और नजरिया भी बहुत मायने रखता है। इस किताब का मुख्य उद्देश्य आपको शेयर बाजार से जुड़ी गलत धारणाओं और डर से दूर करना है, ताकि आप बेहतर तरीके से ट्रेडिंग कर सकें। बाजार में मौजूद जानकारी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। यह ट्रेडर का नजरिया होता है जो उसे सही या गलत बनाता है। ट्रेडिंग में सफलता और असफलता पूरी तरह से ट्रेडर की सोच पर निर्भर करती है। सफल ट्रेडर वह होता है जो बाजार से नहीं डरता और खतरे को अवसर में बदलने की कला जानता है। मार्क डगलस के अनुसार शेयर बाजार में सफल होने के लिए एक ट्रेडर को अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को दूर करना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता के लिए एक सरल और सकारात्मक मानसिकता विकसित करना जरूरी है। जब आपकी सोच स्पष्ट होगी, तो आप बाजार में मौजूद अवसरों का लाभ उठा सकेंगे। ट्रेडिंग का मुख्य उद्देश्य अवसरों की तलाश करना है। इसके लिए आपको अपने दिमाग के विश्लेषणात्मक जाल से बाहर निकलकर मानसिक विश्लेषण पर ध्यान देना होगा। ट्रेडिंग में आपका दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है। मार्क डगलस कहते हैं कि एक ही चार्ट को अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। चार्ट वही रहता है, लेकिन आपकी सोच और नजरिया इसे खास बनाते हैं। ट्रेडर को यह समझना होगा कि चार्ट पर छिपे हुए अवसरों को देखने के लिए अपनी सोच को बदलना जरूरी है। अक्सर ट्रेडर चार्ट को वैसे ही देखते हैं जैसा वे देखना चाहते हैं, लेकिन इस मानसिकता के कारण वे सही परिणाम नहीं प्राप्त कर पाते हैं। बाजार हर दिन नई परिस्थितियां बनाता है। एक अच्छे ट्रेडर का ध्यान केवल वर्तमान डेटा पर होता है। वह अपने पिछले अनुभवों और भविष्य की अटकलों से दूर रहकर केवल वर्तमान अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है। ट्रेडिंग में डर और असुरक्षा सबसे बड़ी रुकावटें हैं। जब बाजार की स्थिति डरावनी लगती है, तो ट्रेडर्स अक्सर घबरा जाते हैं। लेखक यह जानने के लिए सवाल पूछते हैं कि क्या बाजार की मौजूदा जानकारी वास्तव में खतरनाक है, या यह सिर्फ आपके दिमाग की उपज है। यदि आपके पिछले कुछ ट्रेड गलत हो गए हैं और अब आपको अच्छे अवसर दिख रहे हैं, तो क्या आपको डर लगता है कि यह ट्रेड भी गलत हो सकता है? इस डर के कारण आप अच्छे अवसर खो देते हैं। लेखक कहते हैं कि ट्रेडर्स अक्सर असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अपने दिमाग में गलत विचार और धारणाएं रखते हैं। उनका डर और असुरक्षा उन्हें बेहतर निर्णय लेने से रोकते हैं। ट्रेडिंग में सफलता का रहस्य यह है कि आप अपनी सोच को बदलते रहें। बाजार हर दिन नया होता है, इसीलिए आपको हर दिन नई सोच के साथ इसे समझना होगा। इस अध्याय का संदेश यह है कि ट्रेडिंग में सफलता आपके दिमाग से होकर गुजरती है। डर, असुरक्षा और गलत धारणाओं को दूर करके ही आप बाजार की संभावनाओं को सही ढंग से देख सकते हैं। लेखक मार्क डगलस।
इस अध्याय में बताते हैं कि बाजार को समझना कितना जरूरी है। वे कहते हैं कि एक ट्रेडर का आत्मविश्वास उसके हाल के 2-3 ट्रेड्स के नतीजों पर निर्भर करता है। अगर ट्रेड फायदेमंद रहे तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है और अगर नुकसान हुआ तो डर लगने लगता है। लेकिन एक सफल ट्रेडर इन भावनाओं से ऊपर होता है। वह न तो बहुत ज्यादा खुश होता है और न ही निराश। सफल ट्रेडर्स में कोई खास गुण नहीं होते, बल्कि उनकी सफलता उनके सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। वे डर और आत्मविश्वास के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि बाजार जो मौके देता है उन्हें पहचानना सीखा जा सकता है। वॉरेन बफे का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि हर समस्या का समाधान जरूरी नहीं है, कुछ सवालों को छोड़ देना भी एक कला है। ट्रेडिंग में सफलता के लिए स्पष्ट सोच और सही जानकारी बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा काम है जिसे कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है, क्योंकि बाजार कभी भी बदल सकता है। मार्क डगलस कहते हैं कि बाजार से पैसा कमाने के 2 तरीके हैं, कम कीमत पर खरीदकर ज्यादा कीमत पर बेचना या ज्यादा कीमत पर बेचकर कम कीमत पर खरीदना। ट्रेडर्स अक्सर 3 बड़ी गलतियां करते हैं। पहली, जोखिम को ठीक से न समझना, जिससे नुकसान हो सकता है। दूसरी, नुकसान को कम न करना, जो बहुत जरूरी है। तीसरी, सही समय पर मुनाफा न लेना, जिससे फायदा कम हो सकता है। बाजार में कीमतें बुल्स तेजी वाले और बियर्स मंदी वाले के कारण बदलती हैं, लेकिन असली सफलता इन बदलावों के पीछे की असली ताकत को समझने में है। इस अध्याय में लेखक हमें समझाते हैं कि बाजार में कुछ भी हो सकता है, अगर हम सकारात्मक सोच रखें। अगर हम यह मान लें कि हर स्थिति एक मौका है, तो हमारा दिमाग नए अवसरों को पहचानने और उनका फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाएगा। जब हम यह सोचकर ट्रेड करते हैं कि हर स्थिति में कुछ अच्छा हो सकता है, तो हमारी सोच ज्यादा खुली और लचीली हो जाती है। इससे हम बाजार में होने वाले बदलावों को जल्दी समझ पाते हैं और सही फैसले ले पाते हैं। लेखक इस अध्याय में ट्रेडिंग को संभावनाओं का खेल बताते हैं। वे समझाते हैं कि ट्रेडिंग और जुआ देखने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन असल में दोनों बहुत अलग हैं। जुए में किस्मत का खेल होता है, जबकि ट्रेडिंग में संभावनाओं को समझकर और योजना बनाकर काम किया जाता है। जैसे जुए के अड्डे में बाजार में भी बहुत सी सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन दोनों का मकसद पैसा कमाना होता है। ट्रेडिंग में सफलता आपकी जानकारी, समझ और सोच पर निर्भर करती है। यह जुए की तरह सिर्फ अनुमान लगाने का खेल नहीं है। जुए में आप सिर्फ किस्मत पर निर्भर होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में संभावनाओं के पैटर्न और संकेतों को समझना जरूरी होता है। लेखक का कहना है कि चाहे आप जुआ खेलें या ट्रेडिंग करें, आपको अध्ययन करना चाहिए। लेकिन यह अध्ययन सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है। भविष्य का अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि बाजार के संकेत अक्सर अस्पष्ट होते हैं और हमारे सोचने का तरीका हमें सही संकेत देखने से रोक सकता है। अच्छी ट्रेडिंग के लिए आपको बाजार के सभी संकेतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा और समझना होगा कि उनका क्या मतलब है। सिर्फ यह जानना काफी नहीं है कि कौन सा संकेत सही है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है। ट्रेडिंग में सही समय पर एंट्री और एग्जिट करना बहुत जरूरी है। भले ही सभी संकेत हमेशा सही ना हो, लेकिन ट्रेडिंग में सफल होने के लिए आपका दिमाग हमेशा सही होना चाहिए। यही आपके सभी निर्णयों का आधार है। एक सफल ट्रेडर हमेशा एक जैसी मानसिकता रखता है। वह हर ट्रेड के साथ अपनी सोच नहीं बदलता। ट्रेडिंग का फैसला सोच समझकर, विश्वास के साथ और जिम्मेदारी से लेना चाहिए। बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमेशा एक तय लक्ष्य लेकर चलें। अपने रिस्क को कम करें और हर छोटी बड़ी संभावना पर ध्यान दें। एक सफल ट्रेडर बीते हुए कल और आने वाले कल के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करता। वह सिर्फ आज पर ध्यान देता है। एक सफल ट्रेडर बाजार की अनिश्चितता को स्वीकार करता है और रिस्क लेने से डरता नहीं है। वह सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देता है जिन पर उसका कंट्रोल है। ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा दांव पर होता है, इसलिए बाजार से जो भी मिले उसे खुशी से स्वीकार करें और आगे बढ़ें। भूतकाल में की गई गलतियों के बारे में सोचकर निराश होने की बजाय हमें वर्तमान में मिलने वाले अवसरों पर ध्यान देना चाहिए। डर और लालच व्यापार में 2 सबसे बड़ी बाधाएं हैं। लालच अनावश्यक व्यापार करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि डर अच्छे अवसरों का लाभ उठाने से रोकता है। एक सफल व्यापारी इन दोनों भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। व्यापार में सफलता के लिए
छोटे छोटे कारकों और संभावित परिणामों का विश्लेषण करना आवश्यक है। गलतियों से सीखें, लेकिन उन्हें अपने वर्तमान निर्णयों को प्रभावित न करने दें। इस अध्याय में लेखक मार्क डगलस हमें बताते हैं कि हमारी रुचियां और उनकी विशेषताएं हमें सफलता की ओर ले जाने में कितनी मदद करती हैं। वे समझाते हैं कि हमारी रुचियां सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये हमें अपने काम में मन लगाकर और कुशलता से आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाती हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि जब हम अपनी रुचियों के अनुसार काम करते हैं तो हम ज्यादा प्रेरित और खुश रहते हैं। इससे हम अपने काम में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमें अपनी रुचियों को पहचानना चाहिए और उन्हें अपने काम में शामिल करना चाहिए। ट्रेडिंग में बाजार के उतार चढ़ाव को समझने के लिए टेक्निकल एनालिसिस एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह एक व्यापारी को बाजार के पैटर्न और रुझानों को समझने में मदद करता है, लेकिन केवल तकनीकी ज्ञान ही काफी नहीं है। बाजार हर पल बदलता है और नए अवसर प्रदान करता है। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए हमें अपने डर और गलत धारणाओं को दूर करना होगा। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि बाजार में हर पल अनोखा होता है। हमें अभी और यहीं के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। जब हम डर के कारण कार्रवाई करने से बचते हैं तो हम बाजार के अवसरों को खो देते हैं। डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम बाजार को केवल गणितीय दृष्टिकोण से देखते हैं। हमें बाजार को एक जीवंत और गतिशील इकाई के रूप में देखना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन यह एक गलत धारणा है। हमारा दिमाग मानता है कि जो हमने पहले देखा है वही दोबारा होगा, लेकिन बाजार हर पल नई संभावनाओं और घटनाओं को लेकर आता है। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए हमें यह मानना होगा कि बाजार अनिश्चित है। हमें अपनी पुरानी सोच से बाहर निकलकर बाजार की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। लेखक ने इस अध्याय में बाजार के 5 महत्वपूर्ण नियम बताए हैं जो हर ट्रेडर को समझने चाहिए। पहला, बाजार हमेशा बदलता रहता है, इसलिए हमें इसकी अनिश्चितता को स्वीकार करना होगा। दूसरा, मुनाफा कमाने के लिए यह जानना जरूरी नहीं है कि आगे क्या होगा। हमें अपनी रणनीति और कौशल पर ध्यान देना चाहिए, न कि भविष्यवाणियों पर। ट्रेडिंग के नतीजे कई चीजों पर निर्भर करते हैं, लेकिन ये चीजें इतनी अलग और खास होती हैं कि इन्हें पहले से बताना मुश्किल है। एक ट्रेडर की सफलता उसके आत्मविश्वास और अनुशासन पर निर्भर करती है। बाहरी चीजों से ज्यादा आपका हौसला और आत्मविश्वास आपकी सफलता पर असर डालता है। बाजार का हर पल अलग होता है, कोई भी पल पिछले पल जैसा नहीं होता। ट्रेडिंग में सफलता के लिए यह समझना जरूरी है। ट्रेडिंग में सफलता का बड़ा हिस्सा मानसिक संतुलन बनाए रखने पर निर्भर करता है। जब आप जोखिम को स्वीकार करते हैं और उसे एक चुनौती के रूप में लेते हैं, तो आप अपने डर पर काबू पा सकते हैं। यह मानसिक तैयारी आपको बाजार के अवसरों को पहचानने में मदद करती है। लेखक मार्क डगलस ने ट्रेडिंग की दुनिया में विश्वास के महत्व को समझाया है। उनका कहना है कि अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको बाजार के हिसाब से बदलना होगा। इसके लिए आपको अपने अंदर के डर और परेशानियों को दूर करना होगा। हमारा दिमाग अक्सर पुरानी बातों या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, जिससे हम वर्तमान में ठीक से ध्यान नहीं दे पाते। ट्रेडिंग में यह बहुत नुकसानदायक हो सकता है। लेखक का सुझाव है कि हमें अपनी पूरी ऊर्जा वर्तमान में लगानी चाहिए। अगर हम पुरानी सोच और अनुभवों को छोड़कर वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो ट्रेडिंग हमारे लिए आसान हो जाएगी। अपने विश्वासों को समझना और उन्हें मजबूत बनाना हमारी सोच को बेहतर बना सकता है। यह नई सोच हमें एक सफल ट्रेडर बनने का आत्मविश्वास देती है। लेखक बताते हैं कि हमारे विश्वास 2 चीजों से बनते हैं, हमारे अनुभव और हमारे काम। ट्रेडिंग में भी हमारे विश्वास हमारे फैसलों और नतीजों पर सीधा असर डालते हैं। हम अपने काम और बातों से अपने विश्वास दिखाते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारी रुचि ही हमारी प्रेरणा होती है, जो हमारे जीवन को दिशा देती है। ट्रेडिंग में रुचि और विश्वास होने से हमारे अनुभव बेहतर होते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ तकनीक नहीं, यह हमारे मन का भी खेल है। हमें समय समय पर यह देखना चाहिए कि क्या हमारी रुचि बाजार में बनी हुई है। अगर ऐसा है तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। इस अध्याय के अंत में लेखक ट्रेडिंग के लिए आत्मविश्लेषण का सुझाव देते हैं। वे कहते हैं कि ट्रेडिंग शुरू करने से पहले खुद से कुछ जरूरी सवाल पूछना चाहिए, जैसे क्या आपके पास ट्रेडिंग के लिए पर्याप्त समय और ऊर्जा है? क्या आप अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं?
क्या आपके अंदर सही आत्मविश्वास, जुनून और निवेश करने की क्षमता है? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि जीवन में शारीरिक और मानसिक रूप से व्यवस्थित होना जरूरी है। यह व्यवस्था तभी आती है जब आप खुद को गहराई से समझते हैं और अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और सोच समझकर फैसले लेने होंगे। मार्क डगलस कहते हैं कि हमारे विश्वास हमारी ट्रेडिंग सफलता को बहुत प्रभावित करते हैं। ट्रेडिंग में सफल होने के लिए हमें न केवल बाजार के बारे में ज्ञान होना चाहिए, बल्कि अपने विश्वासों को भी समझना चाहिए। हमारे विश्वास ही हमारे विचारों और निर्णयों को निर्देशित करते हैं और अंततः हमारे ट्रेडिंग परिणामों को आकार देते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हमारे विश्वास कैसे बनते हैं, ताकि हम ट्रेडिंग में अधिक स्थिर और सफल हो सकें। ट्रेडिंग में अत्यधिक आत्मविश्वास और उत्साह खतरनाक हो सकता है। जब हम बहुत अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं या भावनाओं से प्रेरित होते हैं, तो हम गलतियां करने की संभावना रखते हैं। डगलस का सुझाव है कि हमें संतुलित और वर्तमान स्थिति के अनुरूप सोचने की जरूरत है। यदि हमारे विचार वास्तविकता से मेल नहीं खाते हैं, तो इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारे विश्वास न केवल हमारी ट्रेडिंग को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे पूरे जीवन को भी प्रभावित करते हैं। वे हमारे अवचेतन मन में गहराई से जुड़े होते हैं और हमारे हर निर्णय को प्रभावित करते हैं। कई बार हमें अपने पुराने अनुभव याद नहीं रहते, लेकिन वे हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए हमें अपने विश्वासों को समझना और उनका मूल्यांकन करना जरूरी है। इससे हम यह जान सकते हैं कि हमारे फैसले सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। ट्रेडिंग पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि पैसा कमाने के कुछ तरीके गलत होते हैं। यह सोच हमें परेशान कर सकती है और हमारे फैसलों को गलत कर सकती है। अगर आप अपने विश्वासों पर कायम रहते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, तो यह नकारात्मक सोच आपको परेशान नहीं करेगी। अपने विश्वासों और मूल्यों के प्रति ईमानदार रहना न केवल ट्रेडिंग में, बल्कि पूरे जीवन में सफलता दिलाता है। विश्वास सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी ताकत है जो किसी भी बाहरी शक्ति का विरोध कर सकती है। लेखक का कहना है कि अगर हमारे विश्वास मजबूत और साफ हैं, तो वे हमें मुश्किल समय में भी स्थिर रखते हैं। हम अपनी जरूरतों और हालातों के हिसाब से अपने विश्वासों को बदल सकते हैं। हालांकि बदलाव लाना आसान नहीं है, लेकिन यह मुमकिन है। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में ले जाते हैं, तो हमारे विश्वास भी बदल जाते हैं और इसका असर हमारे काम और जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर साफ नजर आता है। ट्रेडिंग में सकारात्मक और नकारात्मक विचारों को संतुलित रखना जरूरी है। जब हम अपने विश्वासों को पहचान लेते हैं, तो फैसले लेना आसान हो जाता है। नकारात्मक विचारों को दूर करना और सकारात्मकता पर ध्यान देना हमारे लिए एक मजबूत मानसिक आधार तैयार करता है। लेखक यह भी बताते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि यह आत्म अनुशासन, स्पष्टता और मानसिक शांति पर आधारित है। आपका विश्वास आपको मुश्किल समय में स्थिर रखता है और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देता है। मार्क डगलस की किताब ट्रेडर की विचारधारा में लेखक ट्रेडिंग की दुनिया में एक सफल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी सोच और मानसिकता पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि ट्रेडिंग एक मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। हर ट्रेड में यह सवाल होता है कि आगे क्या होगा, जो इसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बनाता है। डगलस के अनुसार एक सफल ट्रेडर बनने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को लगातार बेहतर बनाना होगा। यह सिर्फ बाजार के बारे में जानकारी होने से कहीं ज्यादा है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए लेखक 3 चरण बताते हैं। पहला चरण है मशीनरी स्टेज। इस चरण में ट्रेडर को एक नियंत्रित माहौल में आत्मविश्वास पैदा करना होता है। इस स्तर पर ट्रेडर को अपनी ट्रेडिंग प्रणाली को समझने और उस पर भरोसा करने पर ध्यान देना चाहिए। ट्रेडिंग करते समय उन्हें अपनी सोच का इस्तेमाल करना चाहिए और अलग अलग संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। हर बार बाजार का विश्लेषण करना और अपने फैसलों में स्थिरता बनाए रखना भी जरूरी है। मार्क डगलस के अनुसार ट्रेडिंग के 3 मुख्य चरण होते हैं। पहले चरण में ट्रेडर को बाजार की अनिश्चितता को स्वीकार करना होता है
और अपनी रणनीतियों पर विश्वास बनाए रखना होता है। यह सबसे चुनौतीपूर्ण चरण होता है क्योंकि बाजार हमेशा अप्रत्याशित होता है। दूसरे चरण में ट्रेडर को आत्म अनुशासन का पालन करना होता है और अपनी गलतियों से सीखना होता है। इस चरण में ट्रेडर को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होता है और बाजार के शोर में अपनी शांति बनाए रखनी होती है। तीसरे और अंतिम चरण में ट्रेडर एक सहज अवस्था में पहुंच जाता है जहां वह अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर ट्रेड कर सकता है। यह चरण मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल करने जैसा है। इस स्तर पर ट्रेडर अपने अनुभव, ज्ञान और अंतर्ज्ञान का उपयोग करके आसानी से ट्रेड कर सकता है। ट्रेडिंग में एक माहिर बनना एक लंबी और मेहनत भरी यात्रा है। इसमें ट्रेडर बाजार की हर चाल को अच्छे से समझ जाता है और बिना ज्यादा सोचे समझे सही फैसले लेने लगता है। हर ट्रेड में यह सोचना कि मुनाफा कब होगा सही नहीं है। समय की चिंता करने के बजाय सही मौके पर ट्रेड में घुसें, स्टॉप लॉस लगाएं और जो भी लाभ मिले उसे समय पर ले लें। ट्रेडिंग को एक अनिश्चित खेल की तरह समझें, जैसे कि एक कैसीनो जहां कुछ भी निश्चित नहीं होता। ट्रेडिंग में सफलता के लिए कैसीनो की तरह ही एक अच्छी रणनीति और शांत दिमाग की जरूरत होती है। जोखिम को संभालना बहुत जरूरी है। जब भी ट्रेड करें तो कोशिश करें कि आपका फायदा आपके नुकसान से 3 गुना हो। डर को अपने फैसलों पर हावी ना होने दें, क्योंकि डर आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए डर से दूर रहकर ट्रेडिंग करें और इसे एक जुनून की तरह लें। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आपको मानसिक रूप से मजबूत भी बनाती है। ट्रेडिंग करते समय हमेशा ट्रेडिंग इन द जोन में रहने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि आप हर फैसले को पूरी तरह से ध्यान केंद्रित और आत्मविश्वास के साथ लें। जब आप इस तरह से ट्रेड करते हैं तो आप बाजार की अनिश्चितताओं का बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं। ट्रेडिंग इन द जोन एक किताब है जो हर ट्रेडर के सोचने के तरीके को बदलने का दावा करती है। लेखक मार्क डगलस ने इस किताब में समझाया है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन बाजार या कोई तरीका नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ सीखा तो कृपया इसे लाइक करें। इसे अपने दोस्तों और साथी ट्रेडर्स के साथ शेयर करें ताकि वे भी ट्रेडिंग इन द जोन के महत्वपूर्ण पाठों को समझ सकें। हमारा चैनल ऑडियो बुक्स इन हिंदी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। हम अगली बार एक और बेहतरीन किताब के सारांश और पाठों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहें, सीखते रहें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।